बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र से बेहद ही हैरान कर देने वाला गंभीर मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें जानकारी मिली कि सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले आयुष यादव नाम के एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची को इतना डरा धमकाया और डरा धमका कर बताया जा रहा है कि उसे 14 लाख रुपए की राशि बैंक से ट्रांसफर करवा ली गई है। कई प्रकार का धमकी वाली बात करके बच्चों को, छोटे बच्चों का नाम लेकर के डीएवी में जाते हैं, उसको ख़त्म कर दूंगा, ऐसा करो। और पूरा परिवार को जानता हूँ, तेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था उसको मैं ही करवाया था, तेरा चाचू ड्यूटी से आ रहा था तो मैं सामने गाड़ी पे लाया, उस टाइम में पहचानता नहीं था, हैं तो ये सब मैं ही करवाया हूँ। तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद करोगे तो तुम्हारा भी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दूंगा। और बहुत गंदा उसको धमकी दिया और जान से मारने का। यही वो लोग बताए जा रहे हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। आयुष यादव नाम के जो व्यक्ति है, उसके गैंग ने एक नाबालिग के साथ जो कि डरा धमका कर उस लाखों रुपए निकलवा लिए हैं बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से। कैश ट्रांसफ़र के हिसाब से लगभग 22 लाख कुछ के हिसाब से गया है पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ है दूसरे खाते में। नगद कुछ है 50,000 1 लाख रुपए के आसपास। और हम लोगों का जो घर का सोना है वो लगभग 70-80 तोला से ऊपर है, लेकिन ये लोग 450 ग्राम का रिपोर्ट लिखे हैं, जिसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। FIR में शायद उसका नाम भी नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वही जो लड़का है पूरा सोना चांदी उसी को दिया गया था, और जो उसमें सोने का सूता उता सब है बहुत सारा, मतलब 50-60 तोला सोना है। तो वो फरार है, वो मिलेगा तभी जब्ती होगा। बिलासपुर जिले के सरकंडा क्षेत्र से बेहद ही हैरान कर देने वाला गंभीर मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें जानकारी मिली कि सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले आयुष यादव नाम के एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची को इतना डरा धमकाया और डरा धमका कर बताया जा रहा है कि उसे 14 लाख रुपए की राशि बैंक से ट्रांसफर करवा ली गई है। बेहद ही गंभीर मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है इस पूरे मामले में एक आरोपी फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। प्रार्थी थाने में मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से कितने रुपए की आप लोग को चूना लगाया गया। बैंक के रिकॉर्ड के आधार में 14.5 लाख रुपया और 450 ग्राम सोना का उसमें डरवा के धमका के कई प्रकार का धमकी वाली बात करके बच्चों को, छोटे बच्चों का नाम लेकर के डीएवी में जाते हैं, उसको ख़त्म कर दूंगा, ऐसा करो। और पूरा परिवार को जानता हूँ, तेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था उसको मैं ही करवाया था, तेरा चाचू ड्यूटी से आ रहा था तो मैं सामने गाड़ी पे लाया, उस टाइम में पहचानता नहीं था, हैं तो ये सब मैं ही करवाया हूँ। तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद करोगे तो तुम्हारा भी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, मैं तेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दूंगा। और बहुत गंदा उसको धमकी दिया और जान से मारने का। और मैं ऐसा मत सोचो कि मेरा तुम्हारे परिवार को बच्चे से लेकर बूढ़े तक के जानता हूँ। जिनके द्वारा पैसा निकलाया गया है वो आपके रिश्ते में क्या लगती है, और जिसने जो आरोप को घटित किया उसका नाम क्या है? मेरी जो ये है पोती है, वो उसको चंगुल में फंसा के और धमकी उमकी करके पैसा निकलवाए हैं। और वो जो भी है तो उसके साथ में कोई भी रहा होगा, मगर मेन अपराधी ये आयुष यादव वही मंगवाता था, और मंगवा के उसको किसको देता था, क्या खरीदता था, वो सब कुछ में 4-5 आदमी के इन्वॉल्वमेंट है, मगर मेन यही सब कुछ करवाया है। और पुलिस रिकॉर्ड में देखा गया है, कल मैं जब खुद बैठा था तो उसके ऊपर टोटल 6-7 केस हैं। वो आदतन अपराधी है, 307 का केस भी उसके ऊपर है। और वो उसका बाप धर्मेंद्र यादव जो ASI है, सीपत में अभी हाल पोस्टिंग है, उसके दम से और उसकी घमंड से वो सब कुछ क्राइम करते आ रहा है आज तक के। एक बात यहाँ पे सवाल निकल कर सामने आ रहा है और ये करना भी लाजमी है। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, करीब 14 लाख रुपए आपके बैंक से निकलते हैं और आपको भनक तक नहीं लगती। जी, तो इसमें क्या है सर, मैं बहुत बुरा तरीका से, मेरे को प्रोस्टेट भी प्रॉब्लम है, मेरे को BP है, शुगर है, पैरालाइज है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसको मैं दवाई के भरते मैं चल रहा हूं हॉस्पिटल से। पूरी रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा। मगर मैं अपनी कमजोरी के देख करके, छोटा लड़का पुलिस की दिन भर व्यस्त रहने वाली ड्यूटी में है, बीच वाला लड़का यहाँ से 65 किलोमीटर दूर में PIL में काम करता है, वो भी साथ में नहीं रहता। अब हम मिसेज बूढ़े हैं, कभी बीमार पड़ गया, दवाई लाना है, सब्जी से मार्केट लाना है या बैंक जाना है, तो ये सब काम थोड़ा सा ये और बच्चों से चंचल है। और मेरी इस पीढ़ी का वो बड़ी लड़की है, तो इसके सहारे से हम लोग मदद लेते थे, कोई ध्यान देते नहीं थे। चाबी इसके पास रहता नहीं था, मैं जहाँ सोता हूँ अलमीरा में था, मगर ज़रूरत पड़ता था पैसा तो दादा ATM तो निकाल लो ना बेटा, चाबी तुम जानते हो, वहाँ से निकाल के चले जाओ, तो निकाल के जाता था। अब उसमें वो क्या निकालता था, कितना निकालता था, इसको तो हम पूछते थे, बैलेंस कितना बचा है, तो लगभग हम क्या समझ में आ जाए इस टाइप के बोल देती थी। हैं
तो हमको लगता था हाँ ठीक है, तो ध्यान नहीं आया। अब वो ऐसे अंधेले में चलता रहा, कुछ पता नहीं था कि कितना बचा है क्या है। तो ऐसा क्या बोला जाता था आरोपियों के द्वारा कि आपकी जो पोती इतनी डर गई कि लाखों रुपए निकाल कर उस आरोपी को दे दिया गया? उसका डरने का एक ही है कि उसके आँख के सामने जो घटा था वो बहाना किया कि सही है, तो बोला तुम्हारी दादी का भी एक्सीडेंट मैं करवाया हूँ, तुम्हारे चाचू को भी गाड़ी से किया था, तो वो बोला, हम लोग को बोला था उस टाइम में मैं गिर गया, कोई बताए नहीं, उसको समझ नहीं आया होगा, मगर उसका एक्सीडेंट होता हाथ वगैरह छिलाया था, पहले की बात है। तो वही है, वो 2 ठो कर दिया। और तीसरा, जब एटीएम से पैसा निकालने गए थे, फर्स्ट स्टार्टिंग जैसे बता रहा है, तो पैसा 5,000 में निकलवाने के लिए था, तो 5,000 रुपये निकाल के निकला, तो उसका खड़ा होकर देख रहा था, बोला 5,000 रुपये के तो छीन लिया। अब बोला मैं कौन हूँ, तुमको पता चल जाएगा। और मेरी छोटी वाली नतिन 6 साल का है जो इसके साथ गई थी, उसका गले में छुरा अड़ा के बोला कि ये तो अभी छुरा अड़ा रहा हूँ, तुम लाइन से आ जाओ, नहीं तो तुमको मैं वो स्थिति कर दूंगा और तुम्हारे परिवार को, तो तुमको समझ में आ गया। इन बच्चों का वो इतना तक बोला कि डीएवी में पढ़ता है और इसकी उम्मीद तुम लोग छोड़ ही दोगे, क्या हर्ष होगा। तो डर से हम लोग को कुछ नहीं बताइए। हमको जानकारी ये मिल रही है कि आपको इस बात की भनक नहीं थी कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, आपके घर से सोने के जेवर पार हो रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि पुलिस को 2 लोगों के ऊपर शक होता है, इसके बाद पुलिस उनको पकड़ के लाती है, तब पता चलता है कि आपके पोती ने उन्हें पैसा दिया है, और तब जाके बड़ा राज खुलता है। जी, इसमें सर मेरा जो लड़का है छोटा वाला लड़का बोला कि तुम इसे सब काम करवाते हो आंख मूंद करके, और देखो क्या क्या कर दिया, क्या है, तो गुस्साया, बोले जाके थाना में जाओ उसको लेकर के। तो यहाँ देखा तो 3-4 लोग को अंदर किए थे, और वो लोग मेरे सामने कबूले हैं कि कितना पैसा कब कब निकाले हैं, स्टेटमेंट भी है लड़की का, जब दिया है, बाई नेम, तारीख है, अमाउंट है, सब कुछ है। इस पूरे मामले में हम आपको आगे अपडेट करेंगे और टीआई साहब से बात करने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में देखेंगे, यही वो लोग बताए जा रहे हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। आयुष यादव नाम के जो व्यक्ति है, उसके गैंग ने एक नाबालिग के साथ जो कि डरा धमका कर उस लाखों रुपए निकलवा लिए हैं बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से, और बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के सोने के जेवर को भी पार करवा दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी की सरगर्मी से तलाश जारी है, जिसको जल्द ही पकड़ने के बाद पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। इस पूरे मामले में जानते हैं पहले कि जो सरकंडा टीआई को क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद फिर परिजनों से बात करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल जो तीनों आरोपी है, तस्वीरों में आप देखेंगे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक्सटॉर्शन का मामला था। एक प्रार्थी जो है उनकी पोती के साथ कुछ लोग मिलकर उनको एक्सटॉर्शन कर रहे थे, भया धोन कर घर में रखे एटीएम के माध्यम से रुपए निकलवा कर ले रहे थे, और लगातार उनके द्वारा करीब 14,50,000 के आसपास उन्होंने रुपए निकलवा लिए हैं उसके एटीएम से, और साथ ही घर में रखे हुए जेवरों को भी इन लोगों ने डरा धमकाकर उससे प्राप्त कर लिया है। और इस संबंध में अभी प्रथम दृष्टिया जो जानकारी प्राप्त हुई, आयुष यादव और उसके साथी जो है उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सरकंडा टीआई प्रदीप आर्या ने बताया कि इस मामले में शिकायत होने के बाद तत्काल एक्शन लिया गया है। इस पूरे मामले में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, पर जानकारी ये मिली कि अभी तक एक आरोपी जो फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आइए परिजनों से एक बार फिर बात करते हैं, कितने लाख का जो सोना गया है और टोटल कितने कैश गए हैं? कैश ट्रांसफ़र के हिसाब से लगभग 22 लाख कुछ के हिसाब से गया है पैसा, जो ट्रांसफ़र हुआ है दूसरे खाते में। नगद कुछ है 50,000 1 लाख रुपए के आसपास। और हम लोगों का जो घर का सोना है वो लगभग 70-80 तोला से ऊपर है, लेकिन ये लोग 450 ग्राम का रिपोर्ट लिखे हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि जो फरार आरोपी है उससे सोना जब्ती किया जाए, उसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और पुलिस ने, जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आप लोगों को नहीं थी, बल्कि पुलिस वाले आपके यहाँ आके बताएं कि ऐसा कुछ मामला निकल कर सामने आया। हाँ, मेरे को भी जानकारी नहीं था, वो मेरा छोटा वाला भाई जो है वो बताया, उसका मेरे को जानकारी हुआ है। ये बताया जा रहा है कि आप लोग के अकाउंट में 14 लाख थे। हाँ, 14 लाख रुपए था, वो पैसा तो अकाउंट से निकला है, कुछ नगद भी दिया गया है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या बोले यहाँ पे अधिकारी लोग? अधिकारी लोग का कहना है कि जो लड़का कोई फरार है जिसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, एफआईआर में शायद उसका नाम भी नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वही जो लड़का है पूरा सोना चांदी उसी को दिया गया था, और जो उसमें सोने का सूता उता सब है बहुत सारा, मतलब 50-60 तोला सोना है, तो वो फरार है, वो मिलेगा तभी जब्ती होगा। अगर वो फरार है तो उसका मतलब ये है कि वो आरोपी बन चुका है। पुलिस का कहना है कि उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हाँ, बोल तो रहे हैं। मैं कल रात को भी 2:30-3 बजे तक की बात हुई थी, अभी भी मेरी बात हुई तो बोले उसको खोटे हैं, जैसे वो मिलेगा तब ये जब्ती कर लेंगे।
बेहद ही गंभीर मामला प्रदेश की न्यायधानी से निकलकर सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक नाबालिग को इतना डराया धमकाया जाता है, जिसके बाद नाबालिग अपने घर के नगद रकम, इसके साथ ही बैंक में रखे करीब 14 लाख रुपए, इसके साथ ही घर के सोने और जेवरात को आरोपियों को हाथों में सौंप देती है। जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में चौंकाने वाला खुलासा निकलकर सामने आता है। इस पूरे घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि एक एसआई के बेटे ने पूरी वारदात को अंजाम दिया अपने गैंग के साथ। बहरहाल पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक आरोपी की सरगर्मी से तलाश यहां पर की जा रही है। अब देखना होगा पुलिस कब तक इस आरोपी को गिरफ्तार कर पाते हैं, इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।